Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस करते हैं। तो ऐसी स्टॉक का स्टडी पर्पस के लिए एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन स्टॉक यहाँ से स्टडी पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, आगे का एनालिसिस करेंगे कि क्या एक स्टडी पर्पस के लिए आगे का मोमेंटम हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो पहला स्टॉक जो होने वाला है, जिसका नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो एक सबको वेल नोन कंपनी होगी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और फिर टेक्निकल समझने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो देखो, और एक यहाँ पे हम एक सरप्राइज भी डिस्कस करेंगे, जो आपके साथ क्या सरप्राइज होगा, तो बने रहना वीडियो में। ओके, तो देखो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पहले बिजनेस मॉडल की बात करेंगे। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखो कंपनी जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि ये जो कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन कंपनी है, कि जहाँ पे कंपनी का कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, तो जैसे कि क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, LPG, बल्क कार्गो और कंटेनर जैसे ऑफशोर लॉजिस्टिक का सबसे ज़्यादा कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल जाना जाता है, समझा जाता है। कंपनी की अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे तो देखो कंपनी जो क्लेम करी है वो कंपनी का अप्रॉक्सीमेटली रेवेन्यू है वो 5606 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे जनरेट किया है, जो एक बड़ी बात है अपने आप में। ओके, स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, देखो कंपनी जो है वो लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी इंडिया में, तो एक सेगमेंट लीडर भी हम जिसको बोल सकते हैं। ओके, वीकनेसेस की बात करेंगे तो देखो जैसे कि शिपिंग कंपनी है तो कंपनी का जो अर्निंग है वो कहीं ना कहीं डिपेंड होता है, जो फ्रेट चार्जेस जो होते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंपनी का अर्निंग डिपेंडेंसी होता है। तो अगर फ्रेट आगे पीछे होता है तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर देखने को मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कंपनी के समरी को समझा है। अभी इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम क्या जाएंगे, कंपनी की चार्ट पे जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है। ओके, तो इसको चाहे तो मैं थोड़ा फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ ताकि एक प्रॉपर व्यू आप सबको देख सके। ओके, ठीक है, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी की अभी हम बात करें तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे और वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। ठीक है, कंपनी की अगर करंट मार्केट प्राइस को देखेंगे तो करंट मार्केट प्राइस क्या है कंपनी का, तो देखो 301 के आसपास का कंपनी का करंट प्राइस नजर आ रहा है। और रिसेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कंपनी ने अच्छा खासा हायर हाई का स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट किया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ से क्या स्ट्रक्चर हो सकता है या क्या लॉजिक हो सकता है, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हायर हाई कंपनी ने जनरेट किया फॉर्मेशन, जो एक बड़ी बात यहाँ पे कंपनी की, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है, तो देखो हम ड्रॉ करके देखेंगे ताकि प्रॉपर तरीके का आइडिया आपको देखने को मिलेगा। हायर हाई फॉर्मेशन तो देखा, लेकिन रिसेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कंपनी ने एक अच्छा खासा सपोर्ट भी मेंटेन किया है। ओके, और सपोर्ट के बाद आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा बुल स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो आप स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हो। ओके, लेकिन लॉजिक हमने क्या देखा, तो एक तो सबसे पहले कंपनी का हायर हाई फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है। ओके, और हायर हाई फॉर्मेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे ही एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नजर आ रहा है। ओके, तो अगर ये बुलिश कैंडल क्लोज जैसे कि कल का कैंडल था, ओके, और आज कोई कैंडल अगर ये ग्रीन कलर का हाई के ऊपर, ये ग्रीन कैंडल है, ये इसके हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल का क्लोज होता है, स्पेशली ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ओके, तो ग्रीन कैंडल का क्लोज ये कल के कैंडल के क्लोज के अगर ऊपर रहता है तो फिर वो एक अच्छा सा कंफर्मेशन एज अ स्टडी पर्पस के लिए हम ले सकते हैं। और फिर एक ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस जो बन सकता है, जो मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ 350 के लेवल के आसपास का, हम एक एक्सपेक्टेड मूव यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, जो स्टडी पर्पस के लिए हमने लिया है, जो हम वॉच कर सकते हैं कि नियर अराउंड कितने % का मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ से हाई से अगर मैं मार्क करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नियर अराउंड एक 15% के आसपास का मोमेंटम हम यहाँ पे एक स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं, जो अगले अपकमिंग डेज के लिए आप यहाँ पे वॉच कर सकते हो। ओके,
तो स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, तो सबसे पहले हायर हाई हायर हाई हायर हाई का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बनते हुए नज़र आ रहा है। ओके, और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट लेवल पे ही एक अच्छा सा बुल कैंडल यहाँ पे देखते हुए हमको मिल रहा है। और अगर आज के दिन का ग्रीन कैंडल या अगर कोई ग्रीन कैंडल का क्लोज ये हाई के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर हम अच्छा खासा कन्फर्मेशन लेके एक अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलेंगे डाउन डायरेक्शन के लिए। अब जैसे कि अभी मार्केट है, मार्केट दोनों डायरेक्शन के लिए, एक अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी हम मूवमेंट को वॉच करते हैं। तो डाउन डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो नज़र आ रहा है यहाँ पे वो नीचे के लेवल का जो समथिंग 218 के लेवल का यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता है और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर फिर एक कोई अच्छा खासा पुल बैक हमको यहाँ पे देखते हुए नज़र आता है और पुल बैक में फिर से अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर आता है तो अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन के लिए मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड बन सकता है यहाँ पे नीचे के लेवल तक का, अराउंड 173 तक का हम यहाँ पे मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो अप डायरेक्शन के लिए हमने देखा कि यहाँ से मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ, वो भी मैं मार्क करके रखता हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके का आइडिया रहेगा। ठीक है, ओके, तो देखो हमने क्या देखा कि अगर, ठीक है यहाँ से मैं बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, हायर हाई का एक फॉर्मेशन जनरेट किया है। ओके, और फिर अगर आप देखोगे तो अगर ये ग्रीन कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन के लिए हम मोमेंटम को एक स्टडी पर्पस के लिए टारगेट को यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, जो हमने रेजिस्टेंस को जो ड्रॉ करके रखा था 350 या 352 तक के आसपास का, आप स्टडी पर्पस के लिए इसको वॉच कर सकते हो। ओके, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने एज अ स्टडी पर्पस के लिए लेवल को मार्क करके रखा है, जो आप इसको अपकमिंग डेज में वॉच कर सकते हैं फॉर स्टडी पर्पस रीजन के लिए। ओके, और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे हमने आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है, तो सरप्राइज क्या है, जैसे कि अगर आप हमारे वीडियो रेगुलर बेसिस पे अगर देखते होंगे तो फ्राइडे के दिन, जो अभी लास्ट फ्राइडे जो गया, वो फ्राइडे के दिन हमने आपको एक रिकमेंड किया था स्टॉक स्टडी पर्पस के लिए, भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो उसमें भी कुछ ऐसी फॉर्मेशन बना था और जहाँ पे हमने एक लेवल को मार्क किया था 293 के ऊपर हमने लेवल को मार्क किया था। ओके, और वो 293 के लेवल के ऊपर अगर आप देखोगे तो हार्डली फ्राइडे से लेके आज है ट्यूसडे, तो मंडे और ट्यूसडे के 2 दिन के अंदर ही आप अगर देखोगे तो उसने यहाँ से लेके करंट मार्केट प्राइस तक अभी तक आप देख सकते हो कि अराउंड 15% का मोमेंटम अभी तक उसने कैप्चर कर लिया है। भले अभी तक हमारा टारगेट और ऊपर है, यहाँ तक हम वॉच कर रहे थे 18% तक, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट नियर अराउंड 13 या 14% पे उसने हार्डली 2 या 3 दिन में मोमेंटम को कैप्चर कर लिया है। ओके, तो ये सरप्राइज यहाँ पे हमने आपके लिए रखा था कि फ्राइडे के दिन का अगर आप या रेगुलर बेसिस पे अगर आप वीडियो हमारे देखते होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हार्डली 2 या 3 दिन में ही उन्होंने क्या किया कि मोर देन 13 या मोर देन 14% का मोमेंटम उसने यहाँ पे कवर कर लिया है। ओके, और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस या इंफॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा जो टीजी लेवल का जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ओके, और अगर आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले देखो कस्टमर सपोर्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा आपको निफ्टी के लेवल, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको यहाँ पे मिलने वाले। ओके, तो प्रॉपर तरीके का एनालिसिस, एंट्री कहाँ पे करना है, टारगेट कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, प्रॉपर तरीके का एनालिसिस आपको हमारे कम्युनिटी में मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ठीक है, ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होंगे, कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे जो कस्टमर सपोर्ट का जो नंबर है जो आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो नंबर के थ्रू आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी मार्केट के रिगार्डिंग आपके डाउट होंगे, क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, आप डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और नेक्स्ट
वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस आपको चाहिए उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपने सजेशन किए हुए स्टॉक में अगर कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे और आपको वो डेफिनेटली शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।